यही सच्चाई है और यही सदगति है। बाकी जहां भी जाओगे चक्की चल रही है। पाठ फिर रहे हैं, क्या करें? उस पाठ से बचने के लिए गीता का पाठ शुरू कर दीजिए। यमदूत खड़ी कर देगा खाट। क्या कह रहा है गीता पाठ? यमदूत खड़ी कर देगा खाट, यदि मेरा करोगे पाठ तो लगा दूंगा अमरापुर की बाट। पढ़ने के दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा। गीता पाठ शुरू करने के दूसरे अध्याय में मिलेगा उन्हें कि वही मरेगा जो दुनिया में रहता है। भगवान को रहने वाला मरेगा थोड़ी। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरण। क्या कह रही गीता जी? दूसरा अध्याय क्या कह रहा है? अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरण। उन्हें की मानव घबराने की जरूरत नहीं है। तो भगवान क्यों राजा? मौत थोड़ी होगी। जैसे तू कपड़ा बदलता है ऐसे तेरा शरीर बदल जाएगा। हमारी कभी मौत होती भी नहीं है, अपनी कभी मौत होती भी नहीं है। आप है ही नहीं तो फिर रोए क्यों? अरे लाड़ी रोए, लाड़ी का घर वाला रोए, बारात वाला रोए तो जमे माम, जान जमे वाह। वो लड़ो ये मर जा भेंडिया। लाड़ी रोए रोवा दे, तू क्यों रोए? तू तो मजा तमाशा देखने। और आज मत रो, आखो जिंदगी तेज तो रोनो, आज तो छानो रहे। जीव कभी मरता नहीं। ये तो अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरण। गीता जी के दूसरे अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर मरता है, राख हो जाता है, हम तो शरीर बदल लेते हैं, दूसरी योनि में चले जाते हैं। तो हमें शरीर बदलना है तो रोके क्यों बदले? भगवान के होकर के आनंद में शरीर बदले अपन। और कभी आप रोने बैठ भी जाओ तो क्या मौत छोड़ देगी? नार के आगे बैठे आँख जरा मत मार रहे, उन्हें की नहीं मारूं, 15 दिन को भूखो मुँह तो बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगी हो। नालडा का हाथ लगे बच्चे को मत मार, ये कौन सी अकल है? उन्हें की 15 दिन से हमारे कहीं नहीं बनी है, आज तो थारा पूजा पूजा बखेरू मां। मौत में भी मौज भगवान के आने के बाद। समय अपने पास में कम है, अपन आगे बढ़ेंगे। सती शिव के प्रसंग में अपन यात्रा करेंगे और इसमें एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रख रहे हैं। भगवान में अपन लगे तोड़ने के लिए अनेक अनेक लोग सामने आएंगे। जहां भगवान में लगे या तो बीमारी आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, कोई काम आ जाएगा, कोई सम्मान आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आएंगे ये अपने को रोकने के लिए। क्या कर रहे हो? कथा में जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? मंदिर जा रहा हूं, गीता पाठ कर। होने की इधर आ, इधर आ।
मान आ जाएगा, अपमान आ जाएगा, नुकसान आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, पत्नी, कोई ना कोई आएगा। इनके चक्कर में छोड़ मत देना। हो ये गलती सती से हो गई है, बहुत महंगा पड़ा उसको। खानपुर का रास्ता कहाँ से जाता है? आपको अगर तारज से खानपुर जाना है, मार्ग कौन सा है? अतरी भी याद नहीं है। अरे सीधा सीधा जा रहा है, नहीं हाईवे रोड, सारोला से सीधा जाओ, सिमलखेड़ी से खानपुर आ गया। अब आप वहां से घुसो यूं उमरिया में आओ, फिर उमरिया से पाची उल्टा यूं जाओ, गाड़ी ज्यादा चलेगी नहीं, तेल भी ज्यादा बढ़ेगा, रोड भी कच्चो है, खड़ा भी है, फूटो भी है। भगवान से तोड़ने के लिए लोग उल्टा भी चाल ले। दक्ष के यहाँ यज्ञ किया और सभी देवताओं को न्योता दिया। अब दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए देवताओं को सारोला से निकलना था। रोड कौन सा था? सारोला। पर इनने देखा कि शिव जी कथा सुना रहे हैं और सती कथा सुन रही है। उमा कहो में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इनने किया ऐसा तो नहीं, अपन तोड़ा यहाँ से, उल्टा आया, उल्टा उल्टा नहीं, बल्डा में आया कैलाश पर्वत पे, उल्टो रस्तो लग गया, विमान नीचे करिया। ये कथा हो रही है नहीं, वो पांडा लतरी के ऊपर से ईट ईट के चक्कर काट के गया सब। शिव जी से डरे भी सही, क्योंकि शिव जी भी कभी क्रोध आ जाए नहीं तो फिर वो उनका भी विकराल रूप भी धारण करते हैं। वो होने की अपन तो खाली चक्कर ही काट लो, सारे देवता चक्कर काटते गए, यो 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 यो, और नरकी नीचे से यो यो पांडाल नहीं अतरी कुप रहे, शिव जी बेटे, ये सती जी बेटी, और कथा चल रही है। सबने चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, और काटता काटता हिमाचल राजा वहाँ दक्ष के यज्ञ में जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। नारद का तो पेट में दुखी हो तो नीचे उतर गई। ये नहीं डरिया उन्हें कि होगा जो होगा यार, अपन तो चालो, चाय पानी की नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, शिव जी कहीं देगा, त्रिशूल लेके पाछे पड़ गया तो आधा जोड़ी करेंगे, पर चाला नीचे तो नारायण नारायण नारायण। तो सती जी 2 घंटा की देख रही थी कि सब मंडरा मंडरा के जरिया, आखिर आज है कहीं चक्कर। माते प्रणाम, उन्हें की नारद जी प्रणाम, बेटो कथा सुन लो। अरे टेम नहीं है, कहीं की नारद जी ने समय नहीं है। उन्हें की समय नहीं है तो फिर यहाँ कहीं ले आयो, जा जा जानो वहाँ। थोड़ी हमारा मन में एक ऐसी बात थी, कई बात थारा मन में। शिव जी ने की दादा हम 2 ही जना मजा का कथा कर दिया यार, राम कथा सुंदर करता रही, तू जा यहाँ से। सती जी ने याद करी और बात के सारा देवता भी चक्कर काट काट के हिटिया, चक्कर कहीं है। सब यहीं से गए निकल करके, मंडराते मंडराते धीरे 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 घूमते घूमते। उन्हें कि नारद जी एक बात बताओ कि आज सारा देवता कहाँ जा रहे हैं, नया नया कपड़ा पहन करके सब जोड़ा से, सब हिटिया यहाँ से। अरे वही तो कि वो चारियो थो मुँह कहीं तुम्हारे पिताजी की यज्ञ चल रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, बधाइयाँ बट रही है, सबको न्योता, सब गए। वही तो मैं सोच रहा था कि मैया तुम क्यों नहीं गई। शिव जी ने की भैया कोई की भी यज्ञ हो, हमारे नौतो नहीं है 2 जना के, तू जा नुक्ति खा, मजा कर, ज्यादा मिले तो हमारे बांध लाजे, यही खा लेंगे हम। नारद जी ने कही कि माते ये शिव जी तो बोला है, ये तो समाधि में बैठा होगा ना, तुम कहीं चूल्हा फूक रही होगी, हो सके नोता कोई नंदी बंदी दे गया तो कहीं जाने बेल ने नालडा ऐसा खा गया होगा लाउड़ा। नोतो तो होगा, तुम्हारो सगा पिताजी है तुम्हारे, ऐसे थोड़ी होगा कि। उन्हें की नारद तू जा यहाँ से,
पर नारद आया मानियो और या बात क्या मानियो, नो तो होगा, या तो वही घर में भूल गया होगा, या आ गया होगा तो रास्ते में किसी ने दिया नहीं होगा। इन्हें सारी बातों सती की फिट बेटाड़ दी, सती की फिट बेटी इन्हें की। चलो सती की सारी बातें फिट बैठने के बाद सती जी शिव जी की भी नहीं मानी उन्हें कि तुम कहीं भी को भले पीर में तो जाऊंगा। आगे क्या बीती है, चली गई है और जाने के बाद देखा पिताजी के यहाँ पति का अपमान, उनके लिए आसन नहीं है, अनादर किया, जाने क्या क्या बोला। तो फिर यज्ञ में कूद गई है, आहुति दी और जल के राख हो गई। ये बात फिर भगवान को पता चला, वीरभद्र आया, उसने दक्ष की गर्दन काटी। फिर भगवान शिव ने ओमकार रूप प्रकट करके दक्ष को पुनर्जीवित किया। फिर यही सती आगे जाकर पार्वती बनी और भगवान सती शिव का मिलन हुआ। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कथा के मार्ग में लगी हुई सती को नारद ने नीचे उतर के भटका दिया, सारे देवता चक्कर काटते रहे। ऐसे हम भगवान में लगेंगे नहीं तो अनेक प्रकार से या तो सम्मान आएगा या अपमान आएगा, दोनों में से एक तो उतरेगा वहां। या तो बीमारी आएगी, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, उलझन, कुछ ना कुछ आएगा। पर जो इनसे नहीं घबराएगा वो परम धाम पहुंच जाएगा। अब जहां अच्छा करने बैठोगे नहीं वहां तो हमेशा चक्कर काटे। आने दो आप, अपमान आए, नुकसान आए, काम आए, दुकान आए, कुछ भी आए, आने दो। एक नियम बना लो आज आप, हो तैयार, हो तैयार, होशियार, खबरदार। छोटे छोटे बच्चे जितने भी बैठे हैं, बहनें बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, इन सबको याद है ये पढ़ने जाते थे और ये भी एक नियम बनाते थे। जब भी लिखने की क्या लाते थे वो, रजिस्टर, कॉपी, क्या बोलते हो आप, कॉपी बोलते हो नहीं, कॉपी रजिस्टर लाते थे। आज की तो हमें याद नहीं है, पर हम जहाँ तक पढ़े 2016 तक पढ़े हम, उसके बाद तो फिर यहाँ पढ़ गए हैं। उसमें ऐसा नियम रहता था, सारे बच्चे एक पन्ना खाली रखते थे और उसमें स्पष्ट लिखते थे पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। अपने जीवन में ऐसा नियम बना लो, चाहे काम आए, चाहे अपमान आए, चाहे नुकसान आए, चाहे सम्मान आए, चाहे बेइज्जती आए, चाहे बीमारी जी आए, चाहे सारी दुनिया आए, और पहला पन्ना। आपने ताली क्यों नहीं बजाई? चाहे सारी दुनिया आ जाए, पहले कौन? भगवान। शरीर तो बीमार है, तेरा इलाज बाद में कराऊंगा, पहले मैं मेरे मन का इलाज करा लूं, मेरे भगवान के दर्शन करके। पहले गीता पाठ कर लूं, मैं मेरे मन का इलाज करूं। लोग भटक जाते हैं, थोड़ा सा काम आ गया, इतने में हमारी नहीं बनेगा मंदिर जाने की, लेकिन पहला पन्ना तो राम का है साहब। मेहमान आ गए तो आने दो आप, स्वागत है उनका, चाय पकौड़ी पूड़ी खिलाओ, बढ़िया जो बने जो खातिरदारी करो आप। पर पहले तो राम यानी राम, बाद में देखा जाएगा सब काम, पहले राम। यह भूखा पेट की गोली है। राम जी कैसे पेट की है? पहले अणिया खानो पड़े उनके पाछे, दाल बाटी चूरमा, घी खाओ मंजूर माँ। पहले रोटियां खा लो फिर गोली खाओ, मर गया नहीं। भगवान भूखे पेट की गोली है, पहले राम को, उसके बाद में हाथ लगाना काम को। पहले भूखे पेट की गोली खाओ, उसके बाद में दाल बाटी खीर पूड़ी कड़ी पकौड़ी, और कहीं कहीं बोला गाजर खोलो, इमरती रसगुल्ला, सुनिए जाओ मजा को, पानी आओ मुंडा में।
भूखे पेट की गोली गोविंद है, पहले गोविंद को उसके बाद में दुनिया को। एक एक बात भीतर बिल्कुल बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूटे, कुछ भी करना पड़े, हम सती की तरह गलती नहीं करेंगे। हम तो पार्वती की तरह भील के पत्ते खाकर भी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सारी रात जग करके उसने हरतालिका तीज का व्रत किया है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बिलपत्र चढ़ाती रही। क्यों? सती बनकर गलती हो गई है, पार्वती करके गलती नहीं करूंगा। अब तो केवल नमः शिवाय, केवल नमः शिवाय। घर भी छोड़ दिया, जंगल में चली गई, भोजन भी छोड़ दिया, स्नान कराती रही, नाम जपती रही और ऐसी जिंदगी से फिर पा गई हो। अपन इसी में उलझ जाते हैं। लोगों को यही तौल नहीं है कि राम बड़ा है कि काम बड़ा है। एक बात और कह दें, आपसे विश्वास दिला दें आपको, अगर आपने ये दोनों है, ये राम है और ये काम है, काम पकड़ लिया और राम छोड़ दिया तो काम बिगड़ेगा, बनेगा भगवान जाने, बनेगा उसकी गारंटी नहीं है। काम होगा इसकी गारंटी है और बनेगा इसकी गारंटी। आपने राम छोड़ा और काम पकड़ लिया तो काम होगा इसकी गारंटी दे सकते हो, पर बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। पर आपने राम पकड़ लिया तो काम नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं दे सकते, पर काम बनेगा इसकी गारंटी दे सकते हैं। जोर से बजाओ, जोर से। हाँ, लागे कि है कथा में दम है। किसको पकड़ोगे? राम को। काम तो अपने आप होगा साहब। जहां राम है वहां तो काम बनेगा। ऐसा काम बनेगा साहब, गजब का। जिनके भाग्य में हलवाई पना करेगा, ये लिख दिया विधाता ने, ये सारी जिंदगी हलवाई पना करेगा, बर्तन धोएगा, सब्जी पूड़ी बनाएगा, दुनिया को खिलाएगा। उसने राम को पकड़ लिया है, उन्हें कि मेरे तो बस गिरधर नागर, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। इस भाव में आ गया और भजन करने लग गया, भगवान की ओर आ गया। तो उसने तो लिखा था हलवाई बनेगा, और राम जी ने काट के क्या लिख दिया? रोज ही हलवा पूड़ी झाड़ेगा। श्री रामचंद्र भगवान की भगवान ऐसे बदलते हैं फिर उन्हें कि मेरे भगत का काम बिगड़ जाए तो फिर बात कण की बगड़े। बोलो जल्दी। अरे कलेक्टर की औलाद अगर पुलिस वाला पकड़ ले और अखबार में सुबह फोटो आए तो कनकी कटे? बोला नहीं, यहीं से कटे, यहीं से। कलेक्टर की औलाद आज दारू की बोतल हाथ में लेकर के फुटपाथ पर धन्नाट गाड़ी चलाती हुई पकड़ाई गई। उन्हें की रे पुलिस वाला और अतरों को ध्यान रख लेता यार, दादा मारो छोड़ो तो छोड़ देता, मारी क्यों बात बगाड़ी है। फिर कह रहे हैं आपसे, काम को पकड़ोगे काम होगा, बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। कथा सुन लो, टेम नहीं है। क्यों? पावना आ रहा, बाटिया बनाऊं? अरे रेबा दे भिंडी, कथा सुन ले। नहीं वो तो बाटिया बनाओ, मार तो भूख लगी है। दे बाटिया बना तो ली पर बाटिया बढ़ गई। कथा भी घी और बाटिया भी बढ़ गई। कोशला हो गया, कोशला। एक ने कथा सुन ली, बाटिया नहीं बनाई, उन्हीं कत बापला चकाचक मिली गया है बालाजी ने। बढ़िया बनाई थाली में। बाटी बनाने वाली की बाटी बिगड़ गई, और नहीं बनाने वाली को पुलाव भी आया, लड्डू भी आया, टमाटर का सलाद भी आया, मूली भी आई, मिर्ची भी आई, दाल भी आई, कढ़ी भी आई, कत भी आया और जाड़ गया वो।
राम की तो महिमा ही निराली है साहब, गजब की महिमा है। कथा सुने अतिरिक्त देर माने हो मन, फिर थोड़ी माने हो, फिर तो अपना बाप की नहीं माने हो। यहाँ तो अतरी माने हो कि बस आज के बाद भले ही सारी दुनिया में आग लग जाओ, वो तो भजन ही करूँगा। और यहाँ से उठवा के बाद भगवान जाने कहीं बीमारी है। यहाँ से उठने के बाद आफत खड़ी हो जाती है। पर हमें आफत में रहना ही नहीं है, मगन हो जाना है, मगन। कोई पूछे, रोज मंदिर जाते हो, रोज कथा में जाते हो, गीता पाठ करते हो, तुम घर का काम कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा? ने कि भैया जिसने धना भगत की खेती करी है वो तो खेती करेगा, और जिसने जनाबाई की घट्टी चलाई है वो घर चलाएगा, जिसने मीराबाई का जेर अमृत बनाया है वो आफत को आनंद बनाएगा। पर तू क्या करेगा? मैं तो उसी का भजन करूंगा जिसने दिया है, मगन होके करूंगा, प्रसन्न होके करूंगा। प्रभु आपने बहुत दया करी है, मुझे नरक से बचाकर नर बना दिया। प्रभु आपने बहुत बड़ी दया करी है, मुझे आपने आपत से छुड़ा करके आनंद दे दिया, बहुत अपार दया करी है। अब हम भी देर क्यों करेंगे, हम भी सब मिलकर के यही करेंगे, जो रह गए उनको भी सुनाएंगे और हम अपने मन को भी समझाएंगे उन्हें कि बेंडा मत बन, भगवान का भजन शुरू कर दे। भगवान क्यों राजा, भगवान का नाम जब रोज मगन होके गुण गा, क्यों?
जो गुण गाएंगे वो पहुंच जाएंगे, बाकी जमदूत का जूता खाएंगे। कहीं ना कहीं तो है साहब। और फिर कह रहे हैं आपसे, एक बार नहीं 1000 बार भी काम छूटे तो छोड़ देना आप। राम से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, लोग मंदिर नहीं जाते हैं, कथाओं में नहीं जाते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, भजन नहीं करते हैं। क्यों? काम है। काम कब बीतेगा ये बोलो? कब? ये काम है ना, चिरंजीवी है ये। चिरंजीवी जानते हो नहीं, कभी भी नहीं मरने वाला, अजर अमर है ये जो 7 चिरंजीवी हैं, उनमें 8वां यही है काम।
ये भी कभी कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हम कहते हैं नहीं काम पूरा कर लो फिर तो कथा में जाऊँगा, यो काम और कर लो फिर तो तीर्थ करूँगा, यो काम और कर लो फिर गीता पाठ फिर भजन करूँगा। उन्हें की बेंडिया तू पूरा हो जाओ, यो काम कभी पूरा नहीं होगा। तेरी तो उम्र है, इसकी उम्र थोड़ी है। अल्प तो अवधि जीव की, अपनी ज्यादा दमदमाट थोड़ी है, अपनी तो अल्प है। काम की सीमा ही नहीं है। आपको बेटे को बड़ा कर दूं, बेटा बड़ा हो गया, ब्याह कर दूं, ब्याह हो गया। काम थोड़ी मरी हो, पोता पोती आ जाएगा। दादाजी दादाजी दादाजी, दादी दादी दादी, भाई भाई भाई, जी 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 जी, वो आके बैठ जाओ खोला में, यो बैठ जाओ। कहाँ जा रहा था? मंदराड़ी फरिया हूँ थोड़ा, कभी काम काम निमट गयो नहीं तो अब मंदराड़ी जाऊँ, वो खोला में आके बैठ गयो। अब बेटियाँ पाचो सुरु रू रू रू, अब जाओ मंदिर में, फिर नाऊ जदे पाची, क्यों? नहीं बीतेगा ये। काम की उम्र अल्प नहीं है, अनंत है। इस काम के चक्कर में राम को छोड़ने वाले एक दिन बहुत रोएंगे। बहनों, भाड़ में जाए खेती बाड़ी, भाड़ में जाए दुकानदारी, भाड़ में जाए कोई काम, पहला राम। मेरी मौत सुधारनी है मुझे, क्या लेना मुझे काम से? काम काम काम। लोगों को जिंदगी का मूल्य पता नहीं है साहब। भिड़े इस माया में, एक हो तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। 100 होने पर भी मन तृप्त नहीं, सहस्त्र हो तो अच्छा है। ये ज्ञान है हमारा, आप मानो या मत मानो, ये अज्ञान की आवाज है। काम है ये अज्ञान है, और राम है यही ज्ञान है। और जहां ज्ञान है वहीं शांति है। ज्ञानम लब्ध्वम परम शांति, जहां ज्ञान है वहां शांति है। कैसा भी आ जाए, कोटिम कर्तवम हरिम भजे। संतों ने कितनी ऊंची बात करी है। कोटिम कर्तवम हरिम भजे, करोड़ काम भी हो उसे भी छोड़ करके भजन करना चाहिए। भगवान को समय देना चाहिए। कोटि करोड़, भैंस को दूध काढ़वा का चक्कर में आरती छोड़ दी अपन ने मंदिर की। 2 रोटी के चक्कर में आरती थोड़ी देर से बना लेते, थोड़ी जल्दी बना लेते, भैंस को पहले लगा लेते बाद में लगा लेते। कहाँ जा रहा है उसका दूध? लोगों को भगवान में तो क्या जाने, भगवान जाने। अंत में तो राम ही काम आएगा साहब, काम नहीं आएगा। आपको जमे नहीं जमे आपकी राजी है, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। राम ही काम आएगा, काम काम नहीं आएगा। मृत्यु को विसर्जन करना है, गाल में फंसना थोड़ी अपने को। बहुत बुरी बीतेगी फंस गए तो। अरे आप विचार करो, आप सर्दी के समय यहां से कहीं बाहर चले गए, किसी ने कह दिया आपसे कि वहां गाड़ी तैयार है, 5 बजे गाड़ी है, वहां चले गए, सर्दी का समय है। अब जाने के बाद वहां आपको कोई साधन नहीं मिले, खानपुर आने का कोई वाहन ना मिले, आप दरा के जंगल में बैठे हो, यहाँ गाड़ी आएगी 8 बजे और गाड़ी आई ना, घोड़ी आई ना, कोई जुगाड़ आया, क्या कहते हो आप? अरे वो तो उनकी बात में बरो फंस गयो यार। क्यों? उनने की दरा तक हमारी गाड़ी में बैठ चलो, दरा से तुम्हें खानपुर की मिल जाएगी, मैं उधर इकलरा तरफ जा रहा हूँ।
उसके चक्कर में आ गया और कानपुर की गाड़ी मिलेगी ये सुन करके वहाँ सर्दी का समय कांप रहा है आदमी, बुरा फंस गया मैं। ये गाड़ी अधूरी गाड़ी है, काम की गाड़ी, दरा तक छोड़ेगी, उसके बाद गाड़ी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? ये काम की गाड़ी, ये दुकान की गाड़ी, धंधे की गाड़ी, कमाई की गाड़ी, ये जितनी भी संसार की गाड़ियां हैं ये मशान तक छोड़ेगी, उसके बाद अमरापुर की गाड़ी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? कहां रहोगे? वो फंसना ही तो है, और फंसना ही दुर्गति है, फंसना ही अधोगति है, फंसना ही नरक है। अलग से थोड़ी के गई नरक में पीली साड़ी ओढ़ेंगे, धोली ओढ़ेंगे, काली ओढ़ेंगे, वही नरक है, फंसे वही नरक। जड़ के फंस